नमस्कार दोस्तों। कौन है ये मिंता देवी? कौन है वो मिंता देवी जिनका जिक्र आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर होता रहा? कौन है वो मिंता देवी जिनके नाम की टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के दर्जनों सांसद आज संसद परिसर में दिखे? खास तौर से टी शर्ट को प्रिंट करवाया गया, उस टी शर्ट पर मिंता देवी का नाम लिखा है और मिंता देवी की तस्वीर छपी है। और विपक्ष के जितने भी सांसद आज संसद परिसर में थे, सबकी टी शर्ट पर मिंता देवी। तो ये मिंता देवी कौन है? बड़ा दिलचस्प है। इनका रिश्ता बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उससे है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से। क्या रिश्ता है, कौन है, समझते हैं। और क्या अजब गजब तमाशा चल रहा है एसआईआर में, वो भी इससे आपको पता चलेगा। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें, ये संसद परिसर की तस्वीरें। प्रियंका गांधी, मैंने शुरू में तस्वीर आपको दिखाई। उसके बाद ये सारे सांसद हैं, सबकी टी शर्ट पर, इस पर कुर्ता टी शर्ट जो भी जिसने पहना है, सब पर मिंता देवी। ये सब विपक्षी दलों के सांसद हैं। अब समझिए किस तैयारी के साथ सबने टी शर्ट छपवाया होगा। टी शर्ट पर मिंता देवी की तस्वीर प्रिंट की गई। और संसद परिसर में आपको पता है कि हर रोज संसद परिसर में प्रदर्शन हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आज भी आवर वोट, आवर राइट, आवर फाइट, इतने बड़े बैनर के साथ विपक्ष के तमाम सांसद खड़े हैं। ये संसद की तस्वीर है प्रदर्शन की। और वैसे ही सबने टी शर्ट पर मिंता देवी प्रिंटेड है और मिंता देवी की टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी। अब जरा इसका ऑडियो पहले सुनते हैं और उसके बाद आपको बताते और दिखाते हैं कि मिंता देवी कौन है। वोट चोरी बंद करो के नारे के साथ मिंता देवी के नाम की और तस्वीर की टी शर्ट के साथ। अब ये भी है तस्वीर आज संसद परिसर की, प्रियंका गांधी और विपक्ष के सारे सांसद। और प्रियंका गांधी ने उसके बाद क्या कहा, जरा सुनते हैं पहले और उसके बाद हम मिंता देवी की बात करते हैं कि ये एसआईआर के नाम पर जो तमाशा हो रहा है उसकी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कुछ फर्जीवाड़ा का मामला है। और ये लगातार खबर आ रही है बिहार से कि एसआईआर के नाम पर ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हो रहा है। मृतकों के नाम सैकड़ों की तादाद में है, एक एक विधानसभा में। जो जिंदा हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। एक घर में 200, 400, 600 लोगों के नाम आ रहे हैं वोटर के। एक घर में, जो घर है, मोहल्ला है, स्टेडियम है, क्या है पता नहीं, 300, 400 वोटर के नाम, अलग अलग जातियों के। और तरह तरह की अजब गजब कहानियां एसआईआर के नाम पर आ रही है। और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी। अगली तारीख कल पड़ी है और आज जबरदस्त बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिनके वकीलों में प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, इंदिरा जयसिंह। और आखिर में योगेंद्र यादव खुद आज मैदान में उतरे और जोरदार ढंग से योगेंद्र यादव ने अपना पक्ष जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच में रखा। योगेंद्र यादव ने आंकड़ों के साथ, स्लाइड के साथ, तमाम सबूतों के साथ यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से एसआईआर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसकी चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है और कैसे बहुत सारे लोग बेदखल हो सकते हैं वोटर लिस्ट में। इसमें एक बात यह भी हुई कि योगेंद्र यादव 2 ऐसे वोटर को भी कोर्ट में लेकर पहुंच गए थे, जिसमें एक महिला, एक पुरुष, जो चुनाव आयोग की डेड लिस्ट में। उस पर अलग से वीडियो में बात करूंगा। आते हैं कौन है मिंता देवी। तो तस्वीरें तो आपने देखी। अब उसके बाद बहुत सारे लोग, जो पवन खेड़ा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा वी प्राउडली नॉमिनेट मिंता देवी फॉर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यंगेस्ट लुकिंग ओल्डेस्ट ह्यूमन इन इंडिया। क्योंकि तस्वीर में जो मिंता देवी दिख रहे हैं, यंग दिख रही हैं। और मिंता देवी की उम्र जो एसआईआर के मुताबिक है, जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, वो ओल्डेस्ट है, पृथ्वी पर सबसे सीनियर सिटीजन। इसलिए इन्होंने कहा कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाला ह्यूमन पृथ्वी पर। उसी तरह से संजना जाटव हैं कांग्रेस की सांसद, इन्होंने लिखा संसद परिसर में
प्रदर्शन कर रहे सांसदों की टी शर्ट पर लिखा है मिंता देवी 124 नॉट आउट, मतलब एसआईआर में मिंता देवी नाम की वोटर की उम्र 124 साल है, उनकी पैदाइश 1900 बताया गया एसआईआर में, ड्राफ्ट लिस्ट में। अब उसके बाद मिंता देवी कौन है, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि आप जानते हैं मिंता देवी कौन है। मिंता देवी वह अजर अमर महिला है जिनकी उम्र 124 साल है, पहली बार वोटर सूची में नाम दर्ज हुआ, चमत्कार भी संभव हुआ है वोट चोरी आयोग के दर। हाँ, और मिंता देवी का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में आया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, 124 साल की वोटर 1990 के हिसाब से। कृष्णकांत जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। अब आते हैं मिंता देवी पर। तो इनका नाम है मिंता देवी, उम्र है 124 साल, ये एसआईआर के मुताबिक, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, और जो बना है ड्राफ्ट लिस्ट में जो इनका नाम छप गया है बतौर वोटर उसके मुताबिक। पति का नाम है धनंजय कुमार सिंह। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका मकान भी धनंजय कुमार सिंह है, ये यहाँ पर लिखा है धनंजय कुमार सिंह पति, मकान संख्या धनंजय कुमार सिंह पति का नाम, मकान संख्या धनंजय कुमार सिंह, एसआईआर की लिस्ट में जो अजब गजब खेल। अब ये मिंता देवी कौन है? जब तलाश हुई सोशल मीडिया पर ये सब हुआ, पहले तो ये मिंता देवी का वही जो मैंने आपको बाहर दिखाया, पीछे दिखाया वही है, पति का नाम, मकान नंबर। पता चला कि ये सीवान की रहने वाली हैं और सीवान के धरौंधा इलाके की ये वोटर है, माफ़ करिए, धरौंधा इलाके की ये वोटर हैं। और एसआईआर के मुताबिक चूँकि उम्र इनकी 124 साल है और 1990 की इनकी पैदाइश है, और ऐसा ही चूँकि इनका जो आधार कार्ड है और वोटर कार्ड जो बना है, पहले कब बना है इसके बारे में अभी हालांकि मिंता देवी से न्यूज़ 24 के संवाददाता मिंता देवी तक पहुंच भी गए, वो भी इसी वीडियो में आगे दिखाते हैं। ये उनके हवाले से ये वोटर कार्ड आया है जो कुछ दिन पहले शायद उनका बना है, और वही उसी के हिसाब से अब ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया जिसमें 15/7/1900 इनका डेट ऑफ बर्थ बताया गया। ये इनका मिंता देवी का है और ये उनके पति और उनकी तस्वीर है मिंता देवी की जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अब क्या अजब गजब है खेल, देखिए। अब खुद मिंता देवी क्या कह रही हैं, क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम उन तक पहुंच गई। बहुत इंटरेस्टिंग सुनिए। और विपक्ष जो है चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। क्या आपको पता है कि कौन कौन लोग आपके लिए लड़ रहे हैं और आपकी जन्म तिथि को लेकर सारा लफड़ा है? क्या है नाम, पूरा बताइए जरा, जो भी आपको पता है। देखिए, हमको क्या पता, हमको तो यही अभी 2-4 दिन से पता चल रहा है कि वोटर आईडी में कुछ गलत हो चुका है, मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 1990 का 1990 15/7/1990 का जन्म है मेरा। अच्छा, जब आपको ये पता है फिर आपके पास वोटर कार्ड जब आया उसमें 1900 आया, तो उसका क्या आपने किया? उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया सुधार के लिए? देखिए, अभी तो जस्ट आया है 1-1.5 महीना पहले, तो अभी हम ध्यान नहीं दिए थे। जब ध्यान देते तब ना हम सुधार के लिए कहते। अभी जस्ट बवाल जैसे फैला तब हम ध्यान दें कि भाई गलत है या सही, तो तब हम आधार कार्ड देखे ठीक है। उसके बाद इसका खोज किए कि भाई कहाँ रखे हैं वोटर आईडी हम, तो जब इसको इस पर देखे तब हमको डाउट हुआ कि नहीं इसी पे गलत है। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में कहाँ कहाँ नाम है? अभी कहीं नाम नहीं है। पहले बार हम वोटर लिस्ट बनवाए तब तक ही बवाली मचिए गए। अच्छा, आपके हम बीएलओ आए थे क्या? नहीं। तो फिर वोटर लिस्ट में नाम कैसे डलवाएंगे? हम वोटर लिस्ट में नाम डलवाए, कई बार मास्टर लोग को दिए स्कूल में, फिर जो चुनाव का लिस्ट आता है उसमें भी दिए, मगर कुछ नहीं हुआ। तो हम हमारे पास के काम पड़ा वोटर लिस्ट का, तो हम साइबर पे दिए हैं, मगर किस साइबर पर दिए हैं ये हमको आज याद नहीं है अभी। हाँ, यानी आपने वोटर हम साइबर से बनवाए हैं, दाता सूची में ऑनलाइन अप्लाई? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, मगर याद नहीं है। अब आपको 1900 का आपकी जन्म तिथि जो है 1900 बताया जा रहा है, 124 साल। ये बताइए कि 124 साल बताया जा रहा है, हम ही मान रहे हैं, मगर फिर ये तो गलती हम नहीं ना किए हैं। नहीं, हम नहीं किए हैं, काहे कि हम तो जो दिए आधार के अनुसार दिए हैं। अच्छा। अब आप टाइपिंग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, ये टाइपिंग करने वाले में, इसमें मेरा गलती कोई नहीं है, काहे कि हम तो जो कागज दिए हैं वो सही दिए हैं। आप नहीं सुधार पाए, मेरा गलती थोड़ी है। आपके पहले कभी वोट दिया है कि नहीं? कहीं नहीं दिए हैं। तो पहली बार आपको कर रहा है 35 साल की उम्र में। मगर 35 साल की तो नहीं ना हूँ, अब दादी बन गई हूँ ना। अब 124 साल, 125 साल। अच्छा, आपकी चुनाव आयोग ने दादी बना दिया। हाँ, तो चुनाव आयोग दादी बनाया तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना हमको, जब इतना। खैर, ये भी हंस रही है, मजे ले रही हैं, क्योंकि 1990 की इनकी पैदाइश है और वहाँ दिखाया जा रहा है उनका 1900।
ये SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में इनका नाम आया है, तो इन तक न्यूज़ 24 की टीम पहुंची। उसके बाद ये एक वायरल हो रहा है आज कि सिर्फ मिंता देवी अकेली नहीं है, 120 साल की एक और आशा देवी हैं, उनका भी नाम है। आशा देवी 120 साल की हैं, भागलपुर की वोटर हैं। एक और हैं मंतुरिया देवी, 119 साल की हैं, हालांकि ये बिहार है, गोपालगंज की ये वोटर हैं। इनके पति का नाम, रिलेटिव का नाम पति होंगे। तो ये 120 साल, 119 साल और ये सबसे अधिक 124 साल। अब सोचिए कि SIR कैसे हो रहा है। और इसीलिए हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, हम जैसे लोग, कि उसमें मृतकों के नाम हैं, जिंदा के कट गए, जिनके हैं उम्र का पता नहीं, एक घर में कैसे 100, 200, 250, 300 लोग रह रहे हैं, ये अपने आप में संदिग्ध है। और यही राहुल गांधी ने लगातार सवाल उठाया है, तेजस्वी यादव ने उठाया, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसके पीछे मंशा क्या है। जिस तरह से वोटर पुनरीक्षण के नाम पर, मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे जिस तरह से SIR हो रहा है, और बहुत तरह के सवाल हैं कि जो नाम 65 लाख जो नाम काटे गए, किन के कटे, किस कैटेगरी में कटे, ये लिस्ट भी चुनाव आयोग को देने को तैयार नहीं है। इस बीच जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कल क्या होगा। जैसे शुरू में मैंने बताया था, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये आज राहुल गांधी ने कहा। ऐसे तो सुनिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना है। 124 साल की सामने आया, फर्स्ट टाइम उम्र है, और फर्स्ट टाइम जनता देवी सुना है। वोटर ID कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है। अभी पिक्चर बाकी है भैया, अभी पिक्चर बाकी है भैया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे मिंता देवी जैसे अनगिनत केस है, अभी पिक्चर बाकी है। क्या पिक्चर बाकी है वो राहुल गांधी जानते होंगे। फिलहाल राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, 17 तारीख से तेजस्वी यादव के साथ उनकी यात्रा है, और लगातार बिहार में कैंपेन मोड में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दिखने वाले हैं। और एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने वाला है, सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा, ये बहुत अहम है। इस बीच ये चूंकि मैं लगातार SIR की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से FIR भी झेल रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के मकान नंबर 27 में 269 वोटर, ये मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन एक बार फिर दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे कि SIR में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसके पीछे इंटेंशन क्या है। ऐसे मुजफ्फरपुर के, और ये जो एक मकान में जो 269 वोटर हैं, 270 मान लें, उसमें हर जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग एक ही मकान में। ये मुजफ्फरपुर का है। ऐसे मैंने पहले भी दिखाया था, जमुई के मकान नंबर 3 में 247, मतलब 250 वोटर। यहाँ भी वही हिसाब किताब है। ये SIR आप कर रहे हो, आपने इसके लिए ऐसा SOP बनाया, आपने इतना प्रोटोकॉल बनाया, जोर जबरदस्ती और जिद के साथ आपने थोप दिया, और उसके बाद आपने लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन 19-20 पन्ने का बनाया। आपने उसमें SOP में कहा कि हर वोटर के यहाँ 3 बार जाएगा, डोर टू डोर BLO जाएगा। फिर किस डोर पर, किस दरवाजे पर, किस मकान पे BLO गया कि लाखों लोग ये कहने वाले हैं कि उनके घर कोई BLO नहीं आया। और ऐसे हजारों घर निकल रहे हैं जिसमें जितने वोटर हैं उससे कई गुना दिख रहे हैं, या जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिंदा मुर्दा, मुर्दा जिंदा, और ये तमाम तरह की चीज़ें। और ऐसे लोग कहने वाले लगातार मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, और दुनिया भर के संदेश सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उनके वोट ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, जबकि उनके पास सारे कागजात, सारे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो हैं। BLO उनसे मिले नहीं, उन्होंने BLO को पहुंचाया या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किया, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम नहीं दिख रहे हैं। इस तरह से लगातार शिकायतें आ रही। जमुई के मकान नंबर में जैसा कि मैंने बताया 247 वोटर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़, ये एक मैंने पहले भी दिखाया था, फिर रिपीट करता हूँ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में मृतकों के नाम, अब जैसे पटना के सज्जन हैं, इनके 3 लोग इनके परिवार के SIR में नाम आया है, जो हमारे रिलेटिव है जो मर चुके हैं। एक हमारे मामा है, एक हमारा मेरा भाई है नवीन कुमार, और एक उसकी पत्नी सीता देवी। ये तीनों मृत हैं, लेकिन SIR में तो नाम आ रहा है। क्या कोई BLO आया? BLO घर में तो नहीं आया है, मंदिर पर आए थे, लोगों से कंसल्ट किए, बूथ पर बैठते थे। क्या लगता है कि ऐसे ही सर्वे करके चलोगे?
तो ये तो लग रहा है इनके कि परिवार इतना के फॉर्म 3 भरे हुए लोग, इनके मामा में मेरा भाई और उनकी पत्नी, 3 लोग मर चुके हैं। और उसके बाद एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में इनका नाम था, पटना के हैं, दीघा विधानसभा के, जिसमें एक रिश्तेदार तो इनके 15 साल पहले मर गए। ऐसे कई और लोगों से मैंने बात की थी, हमारे सहयोगी ने पटना में। ये देखिए। पड़ी हुई है ये वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट में मृतक का नाम आया हुआ है। आपके भी घर के किसी का नाम है? जी हाँ, हमारे दादाजी का नाम है। दादाजी कब एक्सपायर? 2022 में, 2025 में भी नाम आ गया। 23 में भी आया, 24 में भी आ रहा है। कोई बीएलओ आया था या भाई? आए किए हैं, लेकिन इस बार फॉर्म दिया, फॉर्म भर के जमा किए हैं। फिर गड़बड़ी कैसे हो गई? अभी तक तो नहीं पता आया कि गड़बड़ी वहां से ऊपर से है तो वहां पर न पता चलेगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। अब वो रिपीट होगा, चूंकि कई बार मैं दिखा चुका हूँ, वापस लौटते हैं कि ये एसआईआर जो बिहार में इस बार चुनाव आयोग ने, जिसकी एक प्रक्रिया पूरी हो गई 1 महीने की, जिसमें ड्राफ्ट लिस्ट बन गई, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कटे, जिसमें 22,30,000 लोग मृतक हैं, 36-37 लाख लोग लगभग ऐसे हैं जो एब्सेंट और परमानेंटली शिफ्टेड हैं, 7 लाख ऐसे हैं जिनके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि उनका 2 जगहों से वोट है इसलिए नाम कटा। तो इतने फॉर्म नहीं जमा हुए 65 लाख के आसपास। अब सवाल उठता है उस 65 लाख के नाम, उनके बारे में जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी योगेंद्र यादव और बाकी याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या करता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो याचिकाकर्ताओं को या विपक्ष को या जो एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को यह अंदेशा है कि ये एसआईआर में मकसद चुनाव आयोग का बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए विपक्ष कर रहा है, ये डिलीशन के लिए है। आमतौर पर जब कोई ऐसा इंटेंसिव रिवीजन होता है या रिवीजन होता है, मकसद होता है डिलीशन और एडिशन। जो लोग बोगस वोटर हैं, जिनकी डेथ हो गई, उनका डिलीट किया जाए और वोटर को ऐड किया जाए। यही सवाल उठाया गया आज सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें एडिशन कुछ नहीं हो रहा, डिलीशन हो रहा है और उसी में 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं और जिनके कटे उनकी लिस्ट चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो मंशा संदिग्ध है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, संसद परिसर में लगातार जब भी संसद की शुरुआत होती है बीच में फिर स्थगन होता है, उसके बाद लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। कल भी विपक्ष ने संसद परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च निकालकर वहां जाने की कोशिश की, जिन्हें रोक दिया गया। अब फिलहाल एक मिंता देवी नहीं है, एक तो टेस्ट केस है कि 124 साल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुजफ्फरपुर का जो वीडियो दिखाया, उस घर में 65-70 साल के आदमी 200 हैं। तो 65-70 साल के आदमी अगर किसी घर में 200 हैं या 50 साल से ऊपर या 40 साल से ऊपर, तो 300-400 बच्चे भी होंगे। क्या है, कैसे हो रहा है? और बीएलओ अगर इसी तरह से फर्जीवाड़े कर रहा है तो उस फर्जीवाड़े के शिकार वो लोग होंगे जो गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, जो कागजी हिसाब किताब नहीं करते, जो डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर सकते, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और इन सब के बाद वो 1 महीना जो क्लेम और ऑब्जेक्शन का है, उस 1 महीने में जो लोग ईआरओ और एईआरओ को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जा पाएंगे या उनके डॉक्यूमेंट बीएलओ के थ्रू वहां तक नहीं पहुंचेंगे, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मृतकों के तो नाम जरूर है। तो फिलहाल मिंता देवी के बारे में देश जान चुका। ऐसे पता नहीं चलता कि मिंता देवी कौन है। सोशल मीडिया पर लगातार मिंता देवी वायरल है। नमस्कार।